Hello, I am Jai Ram. You are most welcome to my YouTube channel Jai Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. आइए आज का वीडियो आओ सीखें ग्रामर जो पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्हों के सही प्रयोग से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगाना चाहिए या कहाँ लगाया जाता है, उसके रूल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन मीन्स होता है punctuation means the right use of putting points or stop in writing. लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग करने को पंक्चुएशन कहा जाता है। पंक्चुएशन का अर्थ है कि जो हम लिख रहे हैं उस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग कैसे करें। आइए शुरू करते हैं। मुख्यतः पंक्चुएशन के जो मार्क्स हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, फुल स्टॉप जो एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव मार्क जो इस तरीके का होता है। कॉमा जो इस टाइप का होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी विस्मयबोधक चिन्ह हो गया। इन्वर्टेड कामा इस टाइप से लगाए जाते हैं। एपोस्ट्रोफी इस टाइप से लगता है। अब देखें एक एक करके इन्हें लगाने के क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप क्या है? सबसे लंबे ठहराव के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इन्हें जब हम लिखते हैं और लिखते समय जब हम कहीं लिखते समय बहुत देर के लिए जब रुकना होता है, लंबा ठहराव होता है, वहां पर फुल स्टॉप का यूज होता है। देखिए फुल स्टॉप किन किन कंडीशंस में लगता है। नंबर 1 कंडीशन है सिंपल तथा इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में, यानी जो हम साधारण सेंटेंस लिखते हैं या इम्परेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, जहां से हमारा सेंटेंस खत्म होता है वहां पर फुल स्टॉप का यूज होता है। He reads a book, I write a letter. एक तरीके के सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हुआ है। गो टू मार्केट, कम हेयर दोनों इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप का यूज होता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने में, जब हम किसी शब्द का उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब भी फुल स्टॉप का यूज होता है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स को हम BA लिख सकते हैं, जहां B फुल स्टॉप A फुल स्टॉप लिखा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम MP लिख सकते हैं, IM फुल स्टॉप P फुल स्टॉप। नामों का छोटा रूप लिखने में, किसी का नाम है अगर उसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तब भी फुल स्टॉप का यूज करके लिखा जाता है। जैसे रामलाल गंगवार, इसे हम लिख सकते हैं R फुल स्टॉप L फुल स्टॉप गंगवार, यानी RL गंगवार। अब देखें मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। सीधी सी बात है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उनका यूज प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें उनके लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, एक तरीके का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हमेशा। वाई आर यू प्लेइंग द बॉल, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कॉमा, अब देखिए कॉमा कहाँ लगता है। जब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को 3 या 3 से अधिक शब्दों को अलग अलग, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्दों को जब अलग अलग लिखने की जरूरत होती है तब हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे आई वांट बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड नोटबुक्स, यानी मैंने खरीदी किताबें, पेन, पेंसिल और नोटबुक्स। तो जो पेन कॉमा पेन्स कॉमा पेंसिल्स इस टाइप से लिखा जाता है। लास्ट वाली चीज से पहले एंड लगा देते हैं। वाक्य समानाधिकरण को अलग करने के लिए, यानी जब हम एक ही शब्द जो 2 अलग अलग शब्द किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं तो उन दोनों के बीच में कॉमा आता है। जैसे सीता वाइफ ऑफ लॉर्ड राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे सीता यानी सीता कौन, वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम की पत्नी, तो सेम है इसके लिए यहाँ पे सीता के जस्ट बाद कॉमा का यूज हुआ है। नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज ए ग्रेट मैन, तो यहाँ पे नेहरू कौन थे, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हीं की विशेषता दोनों शब्दों को द्वारा दर्शाई जा रही है। दोनों के शब्दों के बीच में कॉमा का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखें,
किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे हम कहें राम कम हियर जस्ट, तो यहाँ पे आप राम को बुला रहे हैं तो राम के जस्ट बाद कॉमा का यूज हुआ है। पार्टिसिपल फ्रेज को वाक्य से अलग करने के लिए, जैसे सीइंग ए डॉग ही रैन अवे, सीइंग ए डॉग ही रैन अवे, कुत्ता को देखकर वह भाग गया। यहाँ पे सीइंग ए डॉग, इसमें पार्टिसिपल का यूज हुआ है, इसके बाद कॉमा ही रैन अवे, वो भाग गया, तो इन दोनों के बीच में कॉमा लगाया जाता है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, अपना काम पूर्ण करने के बाद वह घर गया। तो इसमें भी जो हमारा पहला पार्टिसिपल फ्रेज था हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, इसके जस्ट बाद कॉमा लगाया गया है। क्लाज को अलग करने के लिए देखें, इफ यू कम इन टाइम आई विल हेल्प यू, यानी अगर तुम समय पर आते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो क्लास है आई एफ, इफ यू कम इन टाइम, उसके बाद कॉमा लगाया गया, फिर आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट देखें, रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से अलग करने के लिए, जैसे कोई रिपोर्टेड स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ही सेड टू मी, उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। फिर जो उसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, कथन है, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो ही सेड टू मी डू यू डू योर वर्क। यस और नो के बाद, जब हम यस या नो में बात करते हैं, यस या नो में सेंटेंसेस को लिखते हैं, तो यस या नो के जस्ट बाद कॉमा लगता है। इसे यस आई एम ए टीचर, तो यस लिखा, इसके जस्ट बाद कॉमा आ गया। नो ही इज नॉट ए डॉक्टर, तो नो के जस्ट बाद कॉमा लगाया गया है। लेटर में अभिवादन तथा सम्मान सूचक के बाद, जैसे पत्र किसी को लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके लिए जैसे डियर सर, तो डियर सर के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है। या योर्स सिंसियरली, तो यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा, देखें इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ होता है। एक जब कोई किसी के द्वारा कोई एक कथन कहा जाता है, तो वो कथन कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ खत्म होता है, उसको हम इन कॉमा के अंदर बंद करते हैं। जैसे ही सेड, कॉमा और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसके द्वारा कहा गया जो कथन है आई एम गोइंग टू स्कूल, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर दिया गया है। अब देखें एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले अधिकार दिखाने के लिए, जब हम किसी का किसी चीज पर अधिकार पोसेशन दिखाया जाता है, तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। जैसे राधा स्टॉल, राधा के ऊपर जो है एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी लगाया है, तो एपिस्ट्रॉफी लगने से जैसे राधा डॉल, राधा की गुड़िया, इसे का अर्थ निकलेगा राधा की गुड़िया। मोहन पेन, यानी मोहन का कलम, जब हम किसी का किसी चीज पर अधिकार दिखाना चाहते हैं, तो उसके नाउन या प्रोनाउन के ऊपर यहाँ पे जो है एपिस्ट्रॉफी लगा दिया जाता है। ओमिटेड लेटर्स, छिपे अक्षरों के लिए, जैसे डोंट, अब डोंट में जो डू नॉट है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे डोंट लिखने के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो इसकी जो यहाँ पे नॉट का जो ओमिशन है, और ओ को जो छिपाया गया है, वो विलुप्त किया गया है, तो वहां पे कॉमा आ गया, तो क्या डोंट। नेक्स्ट देखें, प्लूरल नंबरिकल फिगर्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट के लिए, जैसे सेवेंस, एज, एमेज, यूजिंग सम आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन, कुछ जो हमारे आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें भी एपिस्ट्रॉफी लगाया जाता है। एन आवर्स डिले, तो आवर्स के बाद यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी लगा है। ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो बहुत करीब। थैंक यू वेरी मच।